अस्सलामु अलैकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान माह रमजान से कबल मजीद 3 शहरों में कोई भूखा न सोए प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। पेशावर, लाहौर और फैसलाबाद में भी प्रोग्राम का इफ्तिताह अगले हफ्ते होगा। तीनों शहरों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत प्रोग्राम शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मुस्तहिक, मेहनतकश, मजदूर और वसाइल न रखने वाले अफराद मुफ्त खाने से मुस्तफीद होंगे। माहौलियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को दावत न मिलने के हवाले से होने वाले शोर पर हैरान हूँ। हमने क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, बिलियन ट्री सुनामी, कुदरती बुनियादों पर हल और दरियाओं की सफाई जैसे इकदाम उठाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट कहा, हमारी पॉलिसियों को तस्लीम किया गया और सराहा गया। अगर कोई भी रियासत हमसे सीखना चाहती है तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। मुल्क को माहौलियाती आलूदगी से पाक करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सफाया जरूरी है। मरियम औरंगजेब का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के माहौलियाती कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, बिलियन ट्री सुनामी नहीं, आप नालायकी, महंगाई और करप्शन का सुनामी लाने का तजुर्बा रखते हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली की 3 दरख्वास्तें पीर को इलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई हैं। केसेस की समाअत इब्राहिम कुरैशी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहली की दरख्वास्तों पर यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। कोरोना के सबब पाकिस्तान में मजीद 84 अमवात और 4723 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 14,697 तक पहुँच गई, जबकि मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 6,82,888 हो गई। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC के इजलास में शुरा ने कोरोना की तीसरी लहर में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। इजहार में वैक्सीनेशन का अमल मौसर बनाने के लिए जिले सतह पर कॉल सेंटर्स के कयाम पर मुशावरत भी की गई। कराची में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार, पारा 41.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। समंदर की हवा ने भी मुंह मोड़ लिया। कराची की गर्मी मिस्ले कयामत। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि हवा में नमी का तनासुब 5% है। डॉक्टर्स की शहरियों को ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मुलाकात। 10 का इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पंजाब में इन हाउस तब्दीली की पीपल्स पार्टी की पेशकश पर भी तबादला ख्याल किया गया। बांग्लादेश में जारी ट्रायंगुलर ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त से 2-4 कर दिया। पाकिस्तान ने भारत को 58 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान ब्लाइंड टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 185 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम कौमी बॉलर के वार न सह सकी और मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 127 रन बना सकी। वाशिंगटन में कांग्रेस इमारत कैपिटल हिल पर फिर हमला। कार सवार ने हिफाजती रुकावटों पर मामूर एहलकारों को कुचल दिया। एक पुलिस अफसर हलाक, दूसरा जख्मी। चाकू वार के दौरान पुलिस फायरिंग से हमला आवर भी मारा गया। ताइवान में मुसाफिर ट्रेन पटरी से उतर गई। बदतरीन हादसे में 50 अफराद हलाक, 40 से ज्यादा जख्मी। 8 डब्बों पर मुश्तमिल ट्रेन को हादसा सुरंग के अंदर पेश आया। रास्ते बंद होने से मुतादिद अफराद जेरे जमीन फंस गए। K7 का एक और शानदार इकदाम। DA जमजमा कराची में फिटनेस और किक बॉक्सिंग के लिए रमजान में भी ट्रेनिंग दी जाएगी। CEO K7 मास्टर जमील चांडियो कहते हैं कि माह सयाम में डॉक्टर के पास जाने से बेहतर है कि अगर 2 घंटे हम अपनी फिटनेस को दे दें तो इन सब बीमारियों से बचा जा सकता है। कसीर मुल्की अस्करी मश्क एसिस मीट 1 2021 पाक फिजाइया के ऑपरेशनल बेस पर भरपूर सरगर्मी से जारी। मशकों में शरीक फिजाई अफवाज अस्करी ऑपरेशंस में भरपूर तरीके से हिस्सा ले रही हैं। जमीनी और फिजाई अनासर के दरमियान हम आहंगी और ताउन को फरोग देने के लिए इन मशकों में मुश्तरका तौर पर अस्करी असासों और स्पेशल फोर्सेस की तैनाती भी शामिल है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रवा हफ्ते कारोबारी सूरत हाल के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी गई। जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 1220 पॉइंट्स कमी हुई। कारोबारी हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स 2.7% कम होकर 44,300 पर बंद हुआ, जबकि 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 45,521 और कम तरीन 44,198 रही। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि स्टेट बैंक से मुतालिक ऑर्डिनेंस की हर फॉरम पर मुखालफत करेंगे और उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। हम किसी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते। पीपल्स पार्टी कभी डील की सियासत नहीं करती।
خیرپور میں بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس، انہوں نے کہا ہم کسی لڑائی میں نہیں پڑنا چاہتے۔ اپوزیشن کی کچھ جماعتیں یہ تاثر دے رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ڈیل کی ہے۔ پیپلز پارٹی کبھی ڈیل کی سیاست نہیں کرتی۔ چھوٹے ایشوز کے بجائے حکومت مخالف تحریک پر توجہ دینی چاہیے۔ پارلیمانی سیاست کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر سے رابطہ رکھنا پڑے گا۔ سمجھتا نہیں ہوں کہ کسی کو منانے کی ضرورت ہوگی۔ بطور پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ذمہ داری ہے تمام جماعتوں کو متحد رکھیں۔ بلاول نے کہا کہ اسٹیٹ بینک سے متعلق آرڈیننس کی ہر فارم پر مخالفت کریں گے۔ عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے۔ کٹ پتلی نظام ختم ہو جائے گا۔ بلاول نے مزید کہا کہ پنجاب اور وفاق میں حکومت کی اپوزیشن پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ اپوزیشن کی باقی جماعتیں اپوزیشن کی اپوزیشن کر رہی ہیں۔ اختلافات ایک طرف رکھ کر حکومت کے خلاف متحد ہونا چاہیے۔ عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش نہ کی گئی تو سب کا نقصان ہوگا۔ بلاول نے کہا کہ گزشتہ 3 سال سے حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے ناکامی کا سامنا ہے۔ پاکستان کی معاشی ترقی رکی ہوئی ہے۔ پاکستان مہنگائی کی شرح میں دیگر ممالک سے آگے ہے۔ غربت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن حکومت کے پاس اس کا کوئی حل نہیں۔ پی ٹی آئی ایم ایف کی ڈیل سے پاکستان نے معاشی خود مختاری کھو دی ہے۔ پاکستان کی شرح نمو آج افغانستان سے بھی پیچھے ہے۔ کون سی حکومتی ٹیم تھی جس نے 100 روز میں مسائل حل کرنا تھے؟ بلاول بھٹو نے کہا کہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کی پہلے روز سے مخالفت کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان کے لیے ایک پالیسی ہونی چاہیے۔ کیا پاکستان میں کبھی کوئی اتنا کنفیوز وزیر اعظم رہا ہے؟ وزیر اعظم میں وہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہ معیشت چلائیں۔ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل سے غریب عوام کو تکلیف پہنچے گی۔ موجودہ دور میں ریلیف صرف امیروں کے لیے ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ این 75 ڈسکہ کا فیصلہ موجودہ حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ حکومت صرف انتقام پر چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے قائد میاں نواز شریف کے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے عوامی شعور اجاگر ہوا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ہم 73 سال سے دھکے اس لیے کھا رہے ہیں کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی عمل داری نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئین کی عمل داری کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ملک میں ووٹ کی عزت نہیں ہے۔ نون لیگی رہنما نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو چور چور کا شور مچاتے ہیں اور خود چوری کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ برطانوی حکومت نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا ہے۔ برطانوی حکومت کی جانب سے ممالک کا چناؤ سائنس پر مبنی تھا یا خارجہ پالیسی پر۔ وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی اسد عمر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ حکومت برطانیہ نے پاکستان سمیت دیگر ممالک کو بھی ریڈ لسٹ میں شامل کیا ہے اور ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ صحت کی حفاظت سے متعلق وہ فیصلہ کرے۔ اسد عمر نے کہا کہ برطانوی حکومت کے فیصلے سے جائز سوال اٹھایا گیا ہے کہ برطانوی حکومت کی جانب سے ممالک کا چناؤ سائنس پر مبنی تھا یا خارج پالیسی پر۔ چلچلاتی دھوپ نے لیا نعمت کا روپ۔ ماہرین کی عالمی تحقیقی ٹیم کا بڑا انکشاف، کورونا وائرس تیز دھوپ میں 8 گنا تیزی سے ختم ہوتا ہے۔ سورج کی گرم شعاعیں منٹوں میں وبا کا خاتمہ کر دیتی ہیں۔ سورج کی جھلسا دینے والی آگ نعمت بن کر برس پڑی۔ گزشتہ 2 سال الگ الگ تحقیقات سے معلوم ہوا تھا کہ دھوپ میں شامل بالائے بنفشی شعاعیں 10 سے 20 منٹ میں کورونا وائرس کا خاتمہ کر دیتی ہیں۔ تازہ مطالعے میں ان دونوں تحقیقات کا آپس میں موازنہ کرنے کے بعد بتایا گیا ہے کہ اصل سے ملتے جلتے مصنوعی حالات میں الٹرا وائلٹ شعاعوں سے کورونا وائرس کا خاتمہ سابقہ اندازوں کے مقابلے میں 8 گنا زیادہ تیزی سے ہوا ہے۔ ماہرین کا شبہ ہے کہ اس معاملے میں کم توانائی والی UVA شعاعوں کا کردار بھی اہم ہو سکتا ہے، جسے کھنگالنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ تحقیقات نہ صرف کورونا وائرس کا پھیلاؤ قابو میں رکھنے بلکہ مستقبل میں دیگر وائرس اور جرثوموں کو مؤثر طور پر ختم کرنے میں بھی اہمیت کی حامل ہوں گی۔ کورونا کے وار، تیزی سے بڑھتی اموات۔ NCOC کے اجلاس میں شرکا کا کورونا کی تیسری لہر میں اضافے پر تشویش کا اظہار۔ تمام رجسٹرڈ شہریوں سے ویکسین لگوانے کی اپیل کر دی۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کی زیر صدارت NCOC کے اجلاس میں شرکا کا کورونا کی تیسری لہر میں اضافے پر تشویش کا اظہار۔ اجلاس میں بریفنگ کے دوران بتایا گیا ہے کہ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث مزید 594 آکسیجن بیڈ فراہم کیے ہیں، جبکہ اضافی آکسیجن بیڈز میں پشاور اور سوات کو ترجیح دی گئی ہے۔ 65 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے ویکسینیشن کی واک ان سہولت موجود ہے۔ اجلاس میں ویکسینیشن کا عمل مؤثر بنانے کے لیے ضلعی سطح پر کال سینٹرز کے قیام پر مشاورت بھی کی گئی ہے۔ دوران اجلاس بتایا گیا ہے کہ
पाकिस्तान भर में सिंगल डोज कैंसाइनो वैक्सीन का आगाज 5 अप्रैल से किया जाएगा। तालीम याफ्ता समुद्री पेशेवर अफराद की बढ़ती हुई तलब को मद्देनजर रखते हुए बेहतरीन तरबियत और तहफ़्फ़ुज़ के तहत टग ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी और मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कराची के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुफाहमत की ऑनलाइन दस्तखती तकरीब में कैप्टन SMA महमूदी, पैट्रिक एवर्स, एयर एडमिरल जाफरी और नौमान तरमीजी शामिल। टग ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी और मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कराची ने स्ट्रेटेजिक शराकत कायम करने के लिए मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत कर दिए। MOU में कराची में MTI की तरबियत की सहूलियात पर मुसद्दिका TTC ट्रेनर्स के जरिए टग मास्टर्स, बहरी जहाज का अमला और कप्तान की खुसूसी तरबियत शामिल है। जनरल मैनेजर TTC पैट्रिक एवर्स का कहना था कि हम इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से इंतहाई खुश हैं। पाकिस्तान कलीदी मंडियों में से एक है और जदीद सहूलियात से आरास्ता है। MTI तरबियत की सहूलियात के लिए आला मयार पूरा करता है, जो तरबियत के बेहतरीन नताइज के लिए तदरीजी तरीका है। MTI तरबियतगाह तलबा को मुतवक्के और गैर मुतवक्का हकीकी जिंदगी के हालात के लिए तैयार करता है। एवर्स का मजीद कहना था कि हम अपनी तरबियत के इफ्तिताह समेत समुद्री सनत को ज्यादा से ज्यादा हिफाजत और कारकर्दगी को यकीनी बनाने के लिए तलबा को अपना हाईली रिगार्डेड सर्टिफिकेट फराहम करने के लिए मुंतजिर हैं। इसके अलावा मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के कैप्टन अजमल महमूदी कहते हैं, MTI के लिए ये बहुत बड़ा एजाज है कि वो आलमी सतह पर मशहूर टग ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी से वाबस्ता है। पाकिस्तान में अब तक ऐसी कोई जदीद तरीन सहूलियात मैसर नहीं थी जो जॉइंट वेंचर की तरबियत पाकिस्तान में की जा सके। तमाम पाकिस्तानी समुद्री मुसाफिरों के लिए फायदा होगा कि वो तरबियत और TTC सर्टिफिकेट्स हासिल करें। TTC बहरी सनत को महफूज करने, काबिल एतमाद और मुनाफा बख्श बनाने पर तवज्जो मरकूज करने वाली दुनिया की नुमाया समुद्री महारत और टग ट्रेनिंग फराहम करती है। हमारी तरबियत मशवरे और हर अमल के लिए मदद और हर ऑपरेशन की कामयाबी को नुमाया तौर पर बेहतर कर सकती है। न सिर्फ इन लोगों को फायदा उठाना चाहिए जो जहाजों के मालिक हैं या इनको चलाते हैं, बल्कि शिपिंग कंपनियां, बंदरगाह हुक्काम, समुद्री ठेकेदारों, टर्मिनल ऑपरेटर्स, इंश्योरेंस कंपनियों और इंजीनियरिंग एजेंसियों को भी, जिसकी हम खिदमत करते हैं। K7 का एक और शानदार इकदाम कराची के DA जमजमा क्लब में हुआ फिटनेस ट्रेनिंग क्लासेस का इनेकाद, जिसमें CEO K7 और टेक्निकल हेड यूनिवर्सल फाइट लीग मास्टर जमील अहमद चांटियों ने खिलाड़ियों को मार्शल आर्ट, किक और पंचिंग की नई नई टेक्निक सिखाई और रमजान में होने वाली ट्रेनिंग क्लासेस के औकात कार के हवाले से भी बताया। कराची में K7 और DA जमजमा क्लब के मुश्तरका ताउन से मार्शल आर्ट ट्रेनिंग क्लासेस का आगाज। ट्रेनिंग क्लासेस में K7 के माहिर इंस्ट्रक्टर्स ने खिलाड़ियों को दाव पेच सिखाए। BTV से खुसूसी गुफ्तगू में मास्टर जमील चांडियों का कहना था कि कोरोना से बचने के लिए हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि हमें कोरोना से लड़ना नहीं, बचना है। हमने पहले भी ये कहा था कि हमें कोरोना से लड़ना नहीं है, लेकिन इससे बचना है। इससे बचने के लिए हमें जो स्ट्रॉन्ग बनना है, और वो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हमें अपने आप को मजबूत करना होगा। उसमें डाइट और आपकी एक्सरसाइज दोनों मिलकर इसका मुकाबला करेंगी। मास्टर जमील चांडियों ने मजीद कहा कि हमें चाहिए कि दिन में 24 घंटों में से अगर 2 घंटे भी अपनी सेहत को दे दें तो मुख्तलिफ बीमारियों और बेजा डॉक्टरों के चक्कर लगाने से बच सकते हैं। नौजवान और यूथ जो है, मेल, फीमेल और किड्स, ये सारे सोचें कि हमें 1 घंटा अपनी लाइफ में निकालना है। हफ्ते के 3 घंटे हो गए और महीने के 12 घंटे। ये मेरा एक जो है टैग लाइन हमेशा से चली आ रही है कि अगर हम अपने ज़िंदगी में महीने के 12 घंटे अपने आप को नहीं दे सकते तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। बजाय हम डॉक्टरों के क्यू में बैठने से और मुख्तलिफ दवाइयाँ खाने से, मुख्तलिफ किस्म के जो है टैबलेट्स खाने से, ये तमाम चीज़ों से अगर हम ज़रा सा अपने आप को सोचें कि हम मजीद क्या कर सकते हैं। CEO K7 मास्टर जमील चांडियों ने K7 के एक और शानदार इक़दाम के हवाले से भी बताया कि फिटनेस और किक बॉक्सिंग के लिए अब रमज़ान में भी स्ट्रेचिंग मोबिलिटी ट्रेनिंग दी जाएगी। रमज़ान में इंशाअल्लाह ताला हमारे पास यहाँ पर अफ्तारी से पहले 45 मिनट का एक सेशन होगा और अफ्तारी के बाद, ठीक है। तो पहले वाला जो टाइमिंग है टेंटेटिवली मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, वो हमारी इंशाल्लाह ताला होगी 5:30 या मैक्सिमम 5:45 में। 40 से 45 मिनट का एक स्ट्रेचिंग मोबिलिटी ट्रेनिंग होगी, जिससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा से रमज़ानों में आते हैं, जो अपना कम से कम 8 से 10 kg एक महीने में वेट कम करते हैं, इंक्लूडिंग मी एंड माई टीम।
मास्टर जमील चांडियों ने अपने मिशन के हवाले से भी बताया और खिलाड़ियों से किक बॉक्सिंग क्लासेस में शिरकत की दरख्वास्त भी की। शहबाज शरीफ का हमजा शहबाज को इंतजार करने का मशवरा। पंजाब में इन हाउस तब्दीली की पीपल्स पार्टी की पेशकश के बाद मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की कोट लखपत जेल में होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी असेंबली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने कोट लखपत जेल में होने वाली मुलाकात में डस्का इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबादला ख्याल करते हुए 10 अप्रैल को होने वाले डस्का ज़िमनी इलेक्शन पर भी मुशावरत की। शहबाज शरीफ ने पंजाब में इन हाउस तब्दीली की पीपल्स पार्टी की पेशकश पर भी तबादला ख्याल किया और मुखालफत पर मुशावरत करते हुए हमजा शहबाज को इंतजार करने का मशवरा दिया है। इस दौरान शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि डस्का शहर के 7 दही इलाकों पर इलेक्शन मुहिम को फोकस करते हुए अरकान असेंबली और पार्टी अहदेदारों पर मुश्तमिल छोटे ग्रुप बनाकर इलेक्शन मुहिम चलाएं। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम में लीगी शोबा खवातीन को मुतहरिक करें और डोर टू डोर मुहिम में खवातीन अरकान असेंबली की खुसूसी ड्यूटियां लगाई जाएं। इनका मजीद कहना था कि ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली रोकने के लिए वकला फोरम को भी मुतहरिक किया जाए। शामिल करेंगे बैन अल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। व्हाइट हाउस में खुफिया नाई की दुकान का इंकशाफ हुआ है। व्हाइट हाउस में खुफिया नाई की दुकान बाथरूम में कायम की गई, जहां लोगों के बाल काटे गए। कोरोना वायरस के फैलाव के आगाज पर मुकम्मल लॉकडाउन के दौरान व्हाइट हाउस में खुफिया नाई की दुकान शुरू की गई, जहां खातून मर्दों के बाल काटने और बाल कटवाने के $70 वसूल किए जाते। मुल्क भर में कोरोना वायरस के शदीद फैलाव के बायस कारोबार और मार्केटें बंद हो गई थी, तो हजामत की दुकान कायम की गई, जो बाल कटवाने की वाहिद जगह थी। बाल काटने की 2 एशियाई खवातीन को रखा गया था। बाल कटवाने के लिए पहले ईमेल की जाती, जिसके बाद ईमेल करने वाले शख्स के बाल काटे जाते। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुलाजमीन को बाल कटवाने के लिए 45 शेव के लिए $25 और खत बनवाने के $15 अदा करने होते थे। वाज़े रहे कि 1972 में भी व्हाइट हाउस की बेसमेंट में नाई की दुकान कायम की गई थी। पाकिस्तानी निजात बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह ने पाकिस्तान से मुतालिक बरतानवी हुकूमत के फैसले को इम्तियाजी सलूक करार दे दिया। पाकिस्तानी निजात बरतानवी रुकन पार्लियामेंट नाज शाह ने पाकिस्तान से मुतालिक बरतानवी हुकूमत के फैसले को इम्तियाजी सलूक करार दे दिया। पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाले जाने पर ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट नाज शाह ने बरतानी वजीर खारजा को खत लिख दिया। नाज शाह ने खत में लिखा है कि पाकिस्तान से ज्यादा अमवात तो भारत, जर्मनी और फ्रांस में हो रही हैं, लेकिन रेड लिस्ट में इन ममालिक के बजाय पाकिस्तान को क्यों डाला? लगता है बोरिस हुकूमत कोरोना पर सियासत खेल रही है। वाज़ेह रहे कि बरतानिया ने कोरोना के बाइस पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल किया है, जिसके तहत एक हफ्ते बाद कोई पाकिस्तानी बरतानिया में दाखिल नहीं हो सकेगा। फैसले के बाद पाकिस्तान से बरतानिया की परवाजों के किराए बढ़ाकर 2200 से 2400 पाउंड तक पहुंच गए हैं। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। चीनी माफिया के खिलाफ जारी तहकीकात में नए इंकशाफात सामने आ गए। चीनी माफिया की मलेशिया, दुबई, बरतानिया और यूरोप में अरबों रुपए की बेनामी जायदादें हैं। FIA ने चीनी और सट्टा माफिया के खिलाफ कानूनी शिकंजे को मजीद कस लिया। पाकिस्तानी कौम का पैसा कहां गया? चीनी और सट्टा माफिया के काले करतूत FIA सामने ले आया। FIA तहकीकात के मुताबिक सट्टे और चीनी के नाजायज मुनाफे से हवाला हंडी के जरिए बैरून मुल्क बेनामी जायदादें मलेशिया, दुबई, बरतानिया और यूरोप में बनाई गयी। FIA ने जायदादों का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए मुताल्लिका ममालिक से राब्ता करने का फैसला किया है, जिसके लिए FIA वजारत खारजा को नाम और तफसील फराहम करेगी। चीनी माफिया और सट्टाबाजों के व्हाट्सएप ग्रुपों में 392 बेनामी अकाउंट्स की तफसीलात सामने आई थी। इन अकाउंट से मजमूई तौर पर 622 अरब की रकम मुंतकिल की गई थी। FIA ने इन अकाउंट्स में मौजूद 7 अरब रुपए मुंजमद करवा दिए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से मुल्क भर में 1000 सट्टाबाजों के रिकॉर्ड भी मिल गया है। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की सीनियर अदाकार और मेजबान समीना पीरजादा ने गुज़िश्ता रोज इंतकाल कर जाने वाले मारूफ लोक गुलकार शौकत अली को लेजेंड करार दे दिया। समीना पीरजादा ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर जारी किए गए पैगाम में शौकत अली के इंतकाल पर शदीद अफसोस का इजहार किया है। सीनियर अदाकारा ने लिखा है कि हम आपकी आवाज से महरूम हो जाएंगे, लेकिन आपके सुरीले गानों की वजह से आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। उन्होंने लिखा कि आप गायकी की दुनिया के लेजेंड और एक आइकन हैं। समीना पीरजादा के ट्वीट पर सार्फिन की बड़ी तादाद गुलकार के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत कर रही है। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले वाकयात BTV इंफोटेनमेंट में।
वैसे तो दुनिया कुदरत के अनमोल नमूनों से भरी पड़ी है। जमीन, आसमान या फिर हो समंदर की गहराइयां, कुदरत की तख्लीक के शाहकार हर जगह वाज़े हैं। ऐसी कुदरत की एक तख्लीक का जिक्र हम आपसे करने जा रहे हैं जो देखने में तो एक पत्ते की मुशाबिहत रखती है, लेकिन दर हकीकत ये पत्ता नहीं बल्कि एक मछली है। मछली की हकीकत और खुसूसियात क्या हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। ब्राजील, कोलंबिया और वेनेजुएला के अमेज़न जंगलात में लीफ या पत्ता मछली आम मिलती है। ये किसी बेजान मुड़े तोड़े पत्ते की तरह तैरती रहती है और शिकार को लुभाकर इसे नवाला बना लेती है। इर्तिकाई अमल ने इसे एक पत्ते की शक्ल दी है और इसके निचले जबड़े का किनारा भी पत्ते के डेंटल जैसा लगता है। कत्थई रंग की ये मछली बुड़ती भी है, टेढ़ी भी होती है और अक्सर नीचे देखती रहती है, जिसे देखकर किसी पत्ते का गुमान होता है। इस तरह ये अपने शिकार और अपने शिकारी को दोनों को ही धोखा देती है। इसे अमेज़न लीफ फिश भी कहा जाता है। इसका शिकार करने का अंदाज भी बहुत खूब है। यह अपना जबड़ा बढ़ाकर पानी में आगे बढ़ती है और शिकार तक पहुंचती है। डेथ लीफ फिश अपने जिस्म से 1/3 और 2/3 तक के जानवर खा जाती है। ये इतनी पेटू है कि अपने वजन के बराबर खुराक एक दिन में चट कर जाती है। पहली मर्तबा इसे 1920 में देखा गया था और पहली दस्तावेज में इसे मुर्दा मछली करार दिया गया था। बाद में मालूम हुआ कि ये इसका आकिलाना अंदाज है जिससे वो खुद को मुर्दा साबित करती है। अगर चाहे इसे पाला भी जाता है, लेकिन अपनी हमलावर शिकारी सिफ्त की बिना पर हमेशा ये कोई दुरुस्त फैसला नहीं होता। अमरीकी खातून अव्वल जिल बाइडन ने अप्रैल फूल मनाते हुए सहाफियों को बेवकूफ बना दिया। एयरफोर्स 1 के तैयारे में खातून अव्वल एयर होस्टेस बन गयी। अमरीकी खातून अव्वल जिल बाइडन ने अप्रैल फूल बनाते हुए सहाफियों को बेवकूफ बना दिया। एयरफोर्स 1 के तैयारे में खातून अव्वल एयर होस्टेस बन गयी। अमरीकी सदर जो बाइडन की अहलिया और खातून अव्वल जिल बाइडन ने तैयारे में साथ सफर करने वाले सहाफियों को अप्रैल फूल बना दिया। अमरीकी खातून अव्वल जिल बाइडन ने एयरफोर्स 1 में एयर होस्टेस का यूनिफॉर्म जेब तन कर लिया और सर पर विग लगा ली, जिससे कोई भी उन्हें पहचान नहीं सका। खातून अव्वल ने इसी हुलिये में सहाफियों को खाना भी पेश किया, ताहम वो उन्हें पहचानने से कासिर रहे। बाद जिल बाइडन ने अपने चेहरे से फेस मास्क हटाकर सबको कहा अप्रैल फूल, जिसके बाद तैयारा कहकों से गूंज उठा। इससे कबल अमरीकी खातून अव्वल अपनी किताब में इस बात का तस्करा कर चुकी हैं कि वो लोगों से प्रैंक या मजाक करके लुत्फ अंदोज होती हैं। शामिल करेंगे सेहत से मुताल्लिक खबरें BTV हेल्थ में। कसूर के एक रेस्टोरेंट में फास्ट फूड के नाम पर शहरियों को जहर और कीड़े मकोड़े खिलाए जाने का इंकशाफ सामने आ गया। रेस्टोरेंट में एक शहरी के बर्गर से कीड़े निकल आए। माजरा क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया में हर शख्स ही लजीज और पसंदीदा खानों का शौकीन है और अगर खानों में फास्ट फूड की बात की जाए तो जिंगर बर्गर सरे फहरिस्त है, जिसे बच्चों और बड़ों से लेकर हर उम्र के अफराद मजे से खाते हैं। इन सब के बावजूद इंसान अपने खानों में सबसे पहले सफाई और इर्द गिर्द का माहौल साफ सुथरा रखने को तरजीहात में रखता है। लेकिन कसूर में एक ऐसा इंकशाफ सामने आ गया जिसे देखकर और सुनकर हर कोई हैरान और परेशान हो गया। हुआ कुछ यूँ कि कसूर के मारूफ फास्ट फूड सेंटर में शहरी के जिंगर बर्गर से खौफनाक सुंडीनुमा कीड़े निकल आए, जिसे देखते ही शहरी के औसान खता हो गए। जिंगर बर्गर से कीड़े निकलने की फुटेज BTV ने हासिल कर ली, जिसमें बर्गर से कीड़ों को निकलते हुए वाज़े देखा जा सकता है। दूसरी जानिब महकमा फूड अथॉरिटी की जानिब से रेस्टोरेंट इंतजामिया के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। दालचीनी और इलायची इंसानी सेहत के लिए बेशुमार फवाइद की हामिल अशिया है। मामूली मिकदार में इनका बाकायदा इस्तेमाल जिस्म को बहुत से फवाइद पहुंचा सकता है। दालचीनी एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल है। मौसम गर्मा में हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए दालचीनी बेहतरीन है। जिल्द पर दादो खारिज होने की सूरत में दालचीनी पाउडर को शहद में मिलाकर दिन में 2 दफा जिल्द पर लगाने से 3 दिन के अंदर दांत खत्म हो जाते हैं। इस तरह दालचीनी का पानी इंसुलिन को कंट्रोल में रखता है और वजन कम करने में मुआविन साबित होता है। इलायची ब्लड प्रेशर को कम करती है। इसके अलावा तेजाबियत खत्म करने के लिए अगर छोटी इलायची का इस्तेमाल किया जाए तो तेजाबियत में फौरन कमी वाक़ई हो जाती है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने निजी हेल्थ केयर सहूलियात में कोरोना वैक्सीन की फराहमी का तरीक़ेकार वाज़ेह कर दिया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने निजी हेल्थ केयर सहूलत में कोरोना वैक्सीन की फराहमी का तरीक़ेकार वाज़ेह कर दिया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का कहना है कि कोई भी सरकारी अस्पताल निजी शोबे की वैक्सीन नहीं रखेगा और कोरोना वैक्सीनेशन के डेटा को लाजमी बनाया जाएगा।
दूसरी जानिब कराची के निजी अस्पताल में कोरोना की वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि NCOC ने 65 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन कराने का फैसला किया है। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। सेंचुरियन में खेले गए पहले वनडे मैच में पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी। बाबर आजम ने शानदार सेंचुरी बनाई और मर्दे मैदान करार पाए। सेंचुरियन का मैदान पाकिस्तानी बल्लेबाजों की जिम्मेदाराना बैटिंग। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को जीत के लिए 274 रन का हदफ दिया था। प्रोटीज टीम के वंडर डोसन ने अपनी शानदार पहली सेंचुरी बनाई। उन्होंने 3 फिगर इनिंग्स के लिए 123 गेंदों का सामना किया। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की, जबकि फहीम अशरफ और मोहम्मद हसनैन के हिस्से में एक शिकार आया। हदफ के ताकुब में कौमी टीम की तरफ से इनिंग्स का आगाज फखर जमान और इमाम उल हक ने किया। फखर जमान 12 गेंदों पर 8 रन बनाकर रबादा की गेंद पर बोल्ड हो गए। कप्तान बाबर आजम और इमाम उल हक ने शानदार अंदाज में बैटिंग करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों के दरमियान 177 रन से ज्यादा रन की पार्टनरशिप बनी। मैच का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ, जब फहीम अशरफ ने कोर्ट पर 1 रन बनाकर पाकिस्तान को मैच जितवा दिया। फहीम अशरफ 5 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। शहर का शदीद गर्मी की लपेट में महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची का दर्जे हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 14 अप्रैल 1947 को कराची का दर्जे हरारत 44.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो इससे कबल 14 अप्रैल 1947 को दर्जे हरारत 44.4 रिकॉर्ड किया गया था। महकमा मौसमियात के मुताबिक दोपहर 1 बजे शहर का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जो एकदम 2 डिग्री ऊपर चला गया। शहर में 15 से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जुनूब मशरिकी हवाएं चली, जबकि हवा में नमी का तनासुब 5% रहा। तहम शाम से समुद्री हवाएं बहाल होने के बाद गर्मी की शिद्दत में भी कमी हो गई। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को बिला वजह धूप में निकलने से इज्तिनाब करने की हिदायत देते हुए कहा कि अगर जाना जरूरी हो तो सर को ढांप कर निकलें। पानी और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल मामूल से बढ़ा कर करें। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।